हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आप हमारा जो नया टॉपिक हम सेट थ्योरी में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। द लार्ज और ओरिजिनल सेट ऑफ विच ऑल द सेट्स वर टू वी टॉक अबाउट आर सबसेट्स इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और द स्पेस। हम यूनिवर्सल सेट को स्पेस भी कह सकते हैं। वो ओरिजिनल सेट जिसमें हमारे सारे जो भी हमारे पास, अगर जैसे फॉर एग्जांपल दो तरह के सेट्स हैं और उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारा ओरिजिनल सेट होगा जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, उसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, या हम उसको स्पेस कहेंगे। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस और ओमेगा से। ये साइन हमारे पास क्या कहलाता है, ओमेगा। तो स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मेरे पास दो सेट्स हैं, एक ए है और एक मेरे पास बी है। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास है 1 2 3, और जो मेरे पास बी के एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास हैं 5 6 एंड 7। ये दो सेट्स मेरे पास हैं। अब मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट स्पेस कहलाएगा वो क्या होगा, उसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे मेरे पास। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अब जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 10 तक हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो मेरे पास स्पेस के अंदर भी मौजूद हैं, और जो मेरे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं वो मेरे पास एस के अंदर भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है एस मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, जो कि सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स हम जिसके भी सबसेट्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो सारे के सारे जो सबसेट्स होंगे वो इसके अंदर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब जैसे अब इसमें एक बात ये है कि मेरे पास जो ए के जो एलिमेंट्स है वो एस के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है मैं लिख सकती हूँ कि जो ए है वो सबसेट है मेरे पास एस का। इसी तरह से मेरे पास जो बी के जो एलिमेंट्स हैं वो एस के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब है मैं कह सकती हूँ कि जो बी है वो सबसेट है एस का। तो ये स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर ये बात भी अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट बात जो है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है वो यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको कुछ बातें हैं जो अच्छी तरह से याद रखनी है कि इसको किससे डिनोट किया जाता है। और हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी में, और सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट की बहुत ज़्यादा जो है ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, वेन डायग्राम। अ डायग्राम डेट इज अंडरस्टूड टू रिप्रेजेंट सेट्स बाय सर्कुलर रीजन्स। हम इसमें क्या करते हैं, सेट्स को सर्कुलर रीजन में शो करते हैं। एंड पार्ट्स ऑफ सर्कुलर रीजन्स और देयर कॉम्प्लीमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटिंग द स्पेसेस। उसमें जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्ट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्पेस कहलाता है। और स्पेस हमारे पास क्या होती है, यूनिवर्सल सेट। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो स्पेस है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही होता है, जिसमें हमारे पास सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेन डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने लगी हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर पार्ट। ये मेरे पास क्या कहलाएगी, स्पेस। इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसमें सारे के सारे जो मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड हैं। अब अगर मैं यहाँ पे दो तरह के सेट्स ले लेती हूँ, सेट ए ले लेती हूँ, ठीक है, एंड सेट बी ले लेती हूँ। यानी मैंने इसमें क्या किया, मैंने यहाँ पर सेट्स को सर्कुलर रीजियन से जो है वो शो कर दिया। यहाँ पे ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है, ये मेरे पास स्पेस है। इसका मतलब ये है कि सेट ए एंड बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास स्पेस के अंदर मौजूद है। वो मेरे पास क्या, यूनिवर्सल सेट। अब मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी कि ये मेरे पास क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स, और ये क्या है, सेट बी के एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, वेन डायग्राम। वेन यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंटेशन को हम जो है वो वेन डायग्राम से शो भी करते हैं। ये बात आपको पता हो, क्योंकि ये पहले छोटी क्लासेस में बताया जाता है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन होता है। तो लेकिन मैंने फिर भी आपको रिवाइज करवा दिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें थी, इस वजह से मैंने आपको इसका जो है वो एक तरह से इसका सारा रिव्यू करवा दिया। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नया टॉपिक आ गया वो आ गया है 4 बेसिक ऑपरेशंस। इसमें पहला हमारे पास है यूनियन, फिर इंटरसेक्शन है, फिर डिफरेंस है, फिर कॉम्प्लीमेंटेशन है। ये हमारे पास क्या होते हैं, 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। इसके बारे में भी मैं आपको चाहती हूँ कि आपका एक दफ़ा रिव्यू हो जाए, ताकि आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले तो यूनियन को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यूनियन हमारे पास कैसे है, यूनियन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो तरह के सेट्स हैं ए, जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास है 1 2 3 6 एंड 7। और इसी तरह मेरे पास एक और सेट है बी, जिसके एलिमेंट्स जो मेरे पास है वो है 4 5 6 8। ये सब कुछ मैंने खुद से सपोज किया है। आप कुछ भी कहीं पे भी आप इसको फाइंड आउट करके देख सकते हैं। ये तो बस मैंने इसको आपको समझाने के लिए खुद से सपोज की हुई है वैल्यूज़।
अब मैं चाहती हूँ कि मैं क्या ले लूँ, यूनियन। यूनियन को हम इस साइन से शो करते हैं, यू से, और इसका मतलब क्या होगा कि यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए और इन बी। तो इसका मतलब है मेरे पास यूनियन क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है कि मैंने सारे एलिमेंट्स जो थे उनको ए और बी में कलेक्टिवली उनको अरेंज करके लिख लिया है, लेकिन जो मेरे पास एक जैसे एलिमेंट्स जो 2 दफ़ा आएंगे उनको मैंने सिर्फ एक दफ़ा लिखा है यहाँ पर, क्योंकि 6 मेरे पास जो है वो 2 दफ़ा आया था, मैंने उसको सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। इसी तरह से अगर मैं बी यूनियन ए फाइंड आउट करती हूँ तो इसका आंसर भी सेम होगा, वो भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होता है बी यूनियन ए के, यानी हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का आंसर जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल है। अब नेक्स्ट हम क्या ले लेते हैं, ये आई थिंक आपको यूनियन तो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम जो है वो इंटरसेक्शन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह से मैं अब 2 सेट्स ले लेती हूँ। ए मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 6 7 एंड 9, ये मैंने ए के ले लिया है, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास होंगे 2 3 एंड 7। अब मैं इंटरसेक्शन को जो है वो फाइंड आउट कर लूँगी। मेरे पास इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से हम शो करेंगे, और इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है, द इंटरसेक्शन टू और मोर गिवन सेट्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू ईच ऑफ द गिवन सेट्स। मैं फिर बोल देती हूँ, द इंटरसेक्शन टू और मोर गिवन सेट्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू ईच ऑफ द गिवन सेट्स। यानी हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स दोनों बोथ सेट्स के अंदर होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब मेरे पास 2 कॉमन है, 3 कॉमन है एंड 7 कॉमन है, इसका मतलब मेरे पास इंटरसेक्शन क्या है, 2 3 एंड 7। इसी तरह से अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए ले लेती हूँ तो इसका आंसर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, 2 3 एंड 7। तो हम कह सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। आई होप स्टूडेंट्स आपको इंटरसेक्शन की भी जो है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हम लोगों ने अब करना है, यूनियन भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया, इंटरसेक्शन भी डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या कहलाएगा, डिफरेंस। अब हमारे पास डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हमारे पास, अब मैं यहाँ पर जो है वो 2 सेट्स जो से हैं वो खुद से सपोज कर लेती हूँ। ए सेट मेरे पास है 2 3 एंड 4, और जो बी सेट है वो मेरे पास होगा 4 5 एंड 6। अब मैंने डिफरेंस फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, दिस इज डिफरेंस। सो डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस हमारे पास होगा द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स रिटर्न a minus b is a set of all elements of a that are not element in b। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास मैं यहाँ पर वो एलिमेंट्स लिखूंगी जो मेरे पास ए के अंदर मौजूद होंगे लेकिन बी के अंदर वो मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि मैं डिफरेंस क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, ए माइनस का। स्टूडेंट्स ये आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ये समझने वाली बात है यहाँ पर कि मैं यहाँ पे ए माइनस बी जो है वो फाइंड आउट कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखूंगी जो बी के अंदर मौजूद नहीं होंगे, जो सिर्फ ए के अंदर मौजूद होंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 2 और 3 जो है वो बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो मैं क्या है, ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 2 एंड 3, बिकॉज मैं इसको ए के लिहाज से जो है ए माइनस बी फाइंड आउट कर रही हूँ। अब अगर मैं बी माइनस ए फाइंड आउट कर लेती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने ए के एलिमेंट्स नहीं लिखने, मेरे पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद नहीं होंगे लेकिन बी के अंदर मौजूद होंगे वो लिखने होंगे, जैसे 5 एंड 6। तो इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी वो इक्वल नहीं होता बी माइनस ए के। तो ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है कॉम्प्लीमेंटेशन। अब कॉम्प्लीमेंटेशन हमारे पास किस तरह से हम उसको शो करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, या तो हम इसको इस तरह से शो करते हैं या हम उसको इस तरह से शो करते हैं। ये बार भी हम लोग को कॉम्प्लीमेंट ही शो करती है और ये भी हमें क्या शो करता है, कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैंने फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है एस माइनस ए। एस हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, और हम लोगों ने उसका ए के लिहाज से जो है वो डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, द पार्टिकुलर डिफरेंस एस माइनस ए दैट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ एस विच डू नॉट बिलोंग टू ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अब एस एक सेट लिया है, उसके जो एलिमेंट्स हैं मेरे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक मेरे पास उसके एलिमेंट्स हैं। अब मेरे पास जो ए के एलिमेंट्स हैं वो मैंने खुद से सपोज कर ली हैं 1 3 6 7 एंड 8। ये मेरे पास ए के एलिमेंट्स हैं, ये मेरे पास जो एस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। अब मैंने फाइंड आउट क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट जो मेरे पास रहता है एस माइनस ए। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो मेरे पास एस के अंदर मौजूद है लेकिन ए के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं एस माइनस ए जो है वो फाइंड आउट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या एलिमेंट्स, 1 मेरे पास है, 2 3 भी मौजूद है, 4 नहीं है, 5 9 एंड 10। तो ये मेरे पास एस माइनस ए कहाँ से आ जाएगा, इसका मतलब मैंने कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको 4 बेसिक जो ऑपरेशंस हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी स्टेप की समझ नहीं है या कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने 4 बेसिक ऑपरेशंस को वेन डायग्राम से जो है वो शो करते हैं। अब यूनियन के लिए अब हम किस तरह से उसको शो करते हैं, ये मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, ये मेरे पास स्पेस एस है, ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है। अब मैंने क्या यूनियन को जो है इसके अंदर जो है उसको शो करना है, तो मैं क्या करूँगी, ये सारा का सारा जो पार्ट है उसको कलर्ट कर दूंगी उसको, तो ये शो करेगा ए यूनियन बी को, यानी यूनियन को ये शो करेगा। अब जैसे अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ तो इंटरसेक्शन को जो है किस तरह से मैं उसको शो करूँगी, जैसे मेरे पास अब इंटरसेक्शन के लिए है, मैं इसको वेन डायग्राम से किस तरीके से शो करूँगी। दिस इज अ स्पेस, दिस इज अ ए सेट एंड दिस इज अ बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने कॉमन लेना होता है, तो मैं जस्ट इस पार्ट को जो है वो कलर्ड कर दूंगी, ये शो करूंगी कि ये मेरे पास इंटरसेक्शन है और मैंने इंटरसेक्शन को किस तरह से इस पार्ट को जो है वो कलर्ड कर दिया है। अब मैंने अगला जो वो फाइंड आउट करना है वो है डिफरेंस के लिए। तो डिफरेंस के लिए हम वेन डायग्राम में किस तरह से डिफरेंस को जो है वो शो करते हैं। मेरे पास यहाँ पर जो है वो 2 सेट्स हैं, ये मेरे पास एस है, ए सेट, इज द बी सेट। अब मैंने यहाँ पर ए माइनस बी को जो है वो फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास ए के अंदर सेट्स मौजूद होते हैं उसको मैं लिखती हूँ, बी के अंदर होते हैं वो हम नहीं लिखते, तो इस वजह से मैं इसको कलेक्ट कर दूँगी। लेकिन अगर मैं सिमिलरली बी माइनस ए को जो है वो फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो बी माइनस ए में मैं क्या करूँगी, मैं इस पार्ट को कलेक्ट कर दूँगी, मैं इसमें इसको कलेक्ट नहीं करूँगी, जो कॉमन आ रहा है सिर्फ बी वाले जो हिस्सा है उसको जो है वो मैं कलेक्ट कर दूँगी। अब जो अगला है वो मेरे पास है कॉम्प्लीमेंटेशन। उसमें हम क्या करेंगे, मेरे पास मैंने लिया है यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट, ये मेरे पास स्पेस है, ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एस माइनस ए। तो मैं क्या करूँगी, जो एलिमेंट्स जो से हैं मेरे पास एस के अंदर जो है वो मौजूद होंगे, मैंने उसको जो सा है पार्ट करना है। इसका मतलब है मैं यहाँ पे सारे हिस्से को कर दूँ, क्योंकि बी भी मेरे पास इसके अंदर ही मौजूद हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको शेड कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट एस माइनस ए को।
तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये 4 बेसिक ऑपरेशंस जो हैं अच्छी तरह समझ आ गए होंगे किस तरह मैंने इसको वेन डायग्राम से शो किया है। इसके अलावा मैंने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया है, वेन डायग्राम के बारे में बताया है और ये 4 बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बताया है। स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें किसी भी बात की समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ये बात मैं आपको कह देती हूँ बार-बार। और स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।